राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हल्का बड़ौदा विधायक इंदुराज भालू के गजराज रोड स्थित कार्यालय में आज शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक इंदुराज भालू पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजादी दिलवाई और उन्हीं के दिए संदेश सत्य और अहिंसा पर चलते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून को रद्द करवाने के लिए आज सभी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रण लेकर जाएं कि उनकी तरह शांति और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आंदोलन करेंगे और देश के किसान को बचाएंगे ताकि सरकार 3 काले कानून को वापस ले। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो कि 72वीं पुण्यतिथि है, हम सब ने मनाया। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने संदेश दिया था हिंसा का रास्ता छोड़ के हाथ जोड़ने का, एक सहन शक्ति जिसको कहेंगे आप, कोई भी आप सत्य और हिंसा की बात करी, वही बात रहेगा। आज हमारा देश का किसान आप देख रहे हो 2 महीने से, करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 65 दिन हो चुके हैं, जो कि एक जो सरकार काला कानून लेके आई उनके खिलाफ एक इतना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। और किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना, ऐसा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कोई आक्रोश नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं, एक अपना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। ये एक मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की देन है। और आज जो ये पुण्यतिथि हमने मनाई, मैं तो ये कहूँगा आज इस पुण्यतिथि पर प्रण लेके जाएं सब कि महात्मा गांधी जी की तरह आप शांति से आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और देश को बचाएं और किसान के जो 3 काले कानून उनको वापस दिलाने का सरकार काम करें। ऐसा आप इतना बड़ा जन आंदोलन बनाएं जो कि सरकार को मानना पड़ेगी। जो हिंसा हुई 26 तारीख को, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हिंसा हुई, कुछ चंद व्यक्ति थे जो कि एक सरकार की प्री प्लान थी। आपने देखा होगा कुछ लोग ही लाल किले की तरफ गए और उनमें भी देखा अपन RSS का आदमी, बीजेपी का जो मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ फोटो थे उनके, वही लोग वहाँ भेजे गए। किसानों को ये नहीं पता कि ये रोड कहाँ जा रहा है, वहाँ खाली रोड छोड़ दिया गया। कुछ किसान वहाँ पहुँचे, किसानों ने कोई किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं था, कोई तोड़फोड़ नहीं की। बीजेपी के ही कुछ आदमी थे, उन्होंने वो झंडा फहराने का काम किया, वो गलत है। पूरा देश इस तिरंगे के साथ है, पूरा किसान मजदूर तिरंगे के साथ है। तिरंगे के लिए अपनी जान देने का भी काम किसान करेगा। हमारे देश में 2 ही चीज़ हैं, किसान और जवान। दोनों तिरंगे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। किसान का इसमें कोई दोष नहीं था। सरकार अपने षड्यंत्र से को कामयाब नहीं होगी। और मैं सरकार को कहना चाहूँगा और भगवान से दुआ करूँगा, हे भगवान, इस बीजेपी सरकार को, अहंकारी सरकार को आप सद्बुद्धि दें और किसान की बात सुने और 3 काले कानून वापस लेने का काम करें। जिस प्रकार से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? अविश्वास प्रस्ताव, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और उस पर वोटिंग कराएंगे विधानसभा के अंदर, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन विधायक कुर्सी के साथ है, कौन विधायक किसान के साथ है। लेकिन जो आपने कहा अभय जी ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, किसान की लड़ाई लड़नी चाहिए थी और उसमें वोटिंग होनी थी, किसान के हक में वोट करने का काम करना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह एक बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का, हरियाणा सरकार को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभय जी ने वहाँ लड़ाई लड़नी चाहिए थी विधानसभा की। जगत महान न्यूज़ की रिपोर्ट।